कमल की पूजा करते हैं कार्यकर्ता के रूप में। आज इतने शिक्षकों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है? आपको नौकरी देना ही नहीं है। असल मुद्दा यही है। तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू राम की संज्ञा दी थी। जब जब राजद आई है सरकार में, तब तक बिहार का सत्यानाश ही हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ भी शराब के कारोबारी हों या माफिया हों, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिट्टी में मिलाने का काम। MBA करके राजनीति में आना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। अपने आप को राजनीति में क्यों लाया? भाजपा की तरफ खींचा चला गया और कल कोई और थे, आज फिर मैं हूँ, कल कोई और होगा। बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा, देश कहाँ संभालते चले। हमारा एक मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, एक बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता होता है, वो नीतीश कुमार से बेहतर काम करेगा बिहार के। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में वह ताव कहाँ, जनता जिधर चाहती है काल उधर ही मिलता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है और लोकतंत्र का जनता ही स्तंभ है। तो आइए आज हम इस कड़ी में आपको अपने शहर के एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और हाल ही में इन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ये जिला मीडिया प्रभारी थे भाजपा के बेगूसराय में, अब ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं बेगूसराय में। हमारे साथ सुमित सन्नी जी हैं। सबसे पहले भाजयुमो के जिला अध्यक्ष बनाए जाने की बहुत बहुत बधाई आपको। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। KBO स्टूडियो ने मुझे मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित सन्नी जी पहले जिला मीडिया प्रभारी थे और अब एक नया दायित्व मिला है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष का, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, दायित्व मिलने पे अच्छा भी लगता है और काम करने के आगे जिम्मेदारी भी महसूस होती है। सबसे पहले मैं 2012-13 में जब UPA की सरकार थी तो उस समय नरेंद्र मोदी जी का नाम आने लगा था प्रधानमंत्री के तौर पे। उस समय एक उत्साही युवा के तौर पर मैं पार्टी से जुड़ा और 2012-13 में युवा मोर्चा के ही साथियों, कुछ साथी थे जो बुलाते थे और पुतला दहन हम लोग करते थे कैंटीन चौक पे। उसके पहले मैं MBA कर रहा था नोएडा से। MBA करके यहाँ पे आया तो कुछ जॉब किया था, उसका अपना बिजनेस नया खोज रहा था। 2015 में संगठन विस्तार हो रहा था। 16 में जाके हमारे संजय जी निवर्तमान अध्यक्ष रतनपुर वो जिला अध्यक्ष बने और मुझे क्रीड़ा प्रकोष्ठ, हम लोग का एक प्रकोष्ठ भी होता है जी, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई। जैसे आपने कहा कि आपने MBA किया है जी। MBA करके राजनीति में आना जी। तो हम आपसे ये जानना, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है जी। क्योंकि राजनीति में करना, MBA करना, तो आपने अपने आप को राजनीति में क्यों लाया? देखिए, मैंने यहाँ BITAB से 10th और 12th किया था। उसके बाद मैंने BIT मेसरा का एक्सटेंशन है, वहाँ से मैंने BBA ग्रेजुएशन किया। उसके बाद MBA किया। हर कोई का, युवाओं का होता है कि जॉब करेंगे, और जॉब भी मैंने किया 6 महीने पेप्सिको में। और पता नहीं, एक घरेलू लगाव था बेगूसराय में, शुरू से यहीं रहा, यहीं जन्मा। तो एक लगाव था कि बेगूसराय में कुछ करना है, अपना व्यवसाय करना है, उसके प्रति शुरू से एक रुझान था। तो उस नाते मैं बेगूसराय MBA करके आया था और कहीं ना कहीं मोदी जी से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर, भाजपा के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा की तरफ खींचा चला गया और राजनीति में उस समय उत्साही युवा के तौर पे सिर्फ मैं आया था, पर आगे बढ़ता गया और जिम्मेदारियां मिलती। कभी ऐसा लगा था कि जिला मीडिया प्रभारी के दायित्व से अब आपको एक नया दायित्व मिलेगा और आप भाजयुमो के जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे? देखिए, वही मैं बता रहा था आपको कि 2016 में क्रीड़ा प्रकोष्ठ का जब मुझे संजय भैया ने जिला संयोजक के तौर पर दायित्व दिया था, उस समय अनेकों कार्यक्रम पार्टी के हमने करवाए थे। और प्रकोष्ठ तो एक छोटा अंग होता है, पर अनेकों जिम्मेदारियां दी गई। 2018 के अंतिम में 2019 के चुनाव का बिगुल बज चुका था। उस समय लोकसभा मीडिया प्रभारी के तौर पर मुझे उन्होंने बनाया था और 2019 में हमारे माननीय सांसद अभी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ने आए और लोकसभा मीडिया प्रभारी का दायित्व निर्वाह करते हुए वो हमारे माननीय सांसद रिकॉर्ड मतों से यहाँ विजय हुए। उसके बाद 2019 में फिर संगठन विस्तार के निमित्त राजकिशोर जी जिला अध्यक्ष बने। उस दौरान मुझे जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। मुझे लगता है पार्टी को लगा होगा कि मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ये तो आगे हमारे अभिभावकगण और सभी बता पाएंगे।
कि युवा मोर्चा का मैं अच्छा काम कर सकूंगा युवाओं के तौर पर, और मैं इसके लिए अपने जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा जी, हमारे सांसद गिरिराज सिंह जी, हमारे विधायक कुंदन जी, और जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सुरेंद्र मेहता जी, सर्वेश जी, और जो भी पूर्व के हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारे अभिभावकगण हैं वरिष्ठ संगठन में, या आप सब मीडिया के तौर पर, मीडिया प्रभारी के तौर पर भाजपा का मैंने काम देखा, आप लोगों का भी सहयोग मिला, अति प्रेम मिला, इसके लिए आप सबों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। और आज युवा मोर्चा का दायित्व मिला है, ये 3 सालों का दायित्व होता है ज़रूर, कल कोई और थे, आज फिर मैं हूँ, कल कोई और होगा, ये दायित्व को मैं अच्छे से निभा पाऊँ, काम कर सकूँ, बस यही मेरा। चलिए, आपको फिर से एक बार बधाई, और हम चाहेंगे आप आगे अच्छा करें और राजनीति में आपका सुंदर भविष्य हो, हमारी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संगठन की मजबूती और उसके विस्तार के, जैसा कि आपने बताया कि आप लगातार भाजपा से जुड़े रहे, एक प्रेम सा हो गया भाजपा से आपको, तो इसकी मजबूती और इसके विस्तार के लिए मन में क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, अभी हमारा आने वाला चुनाव भी है 2024-25 में, तो अभी तो नया संगठन बन ही रहा है, अभी जिला मूल टीम का घोषणा हुआ, मोर्चा का घोषणा हुआ, बीते कल ही अभिनंदन और सम्मान दोनों, जो पूर्व निवर्तमान हुए उनका सम्मान और जो नया है उनका अभिनंदन माननीय जिला अध्यक्ष जी के द्वारा किया भी गया। आने वाले दिनों में अनेक कार्यक्रम पार्टी के आने वाले हैं, और ये सभी क्योंकि हमें फिर से माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है 24 में, इस निमित्त अनेकों कार्यक्रम हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी 2 तारीख को बेगूसराय आ रहे हैं, या अनेकों बूथ सशक्तिकरण करना हो, पन्ना प्रमुख बनाना हो, पन्ना प्रमुख एक पन्ना जो वोटर लिस्ट का होता है उसका एक पन्ना उस सभी का प्रमुख बनाना, और अनेकों का जो काम संगठन के द्वारा दिया जा रहा है या दिया जाएगा, और सभी युवाओं के बल पे ही, और मैं भी अपना टीम बनाऊंगा, और सभी जो भी बेगूसराय के युवा हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के प्रति लगाव रखते हैं, उन सबों को साथ मिलकर ही काम हम लोग सब जगह करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी एकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ एनडीए है, क्योंकि एनडीए के बहुत सारे घटक दल जो हैं अब विपक्ष में हो चले गए हैं, और कहीं ना कहीं एक गोलबंद विपक्ष को गोलबंद करने का एक प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि 2024 में नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोक पाएंगे विपक्ष? देखिए, जो भी विपक्षी हैं वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एकत्रित हो रहे हैं, कोई ये जाति है, हम वो जाति हैं, पर हम तो विकास की राजनीति करते हैं। अब बेगूसराय में ही देख लीजिए ना, 60,000 करोड़ों का काम चल रहा है बेगूसराय में सिर्फ। मुझे नहीं लगता बिहार के पूरे ऐसा कोई जिला होगा जहाँ 60,000 करोड़ का काम चल रहा हो। और ये आप HURL देख रहे हैं, जो बंद पड़ा हुआ था उसको चालू करवाना हो, या रिफाइनरी का एक्सटेंशन हो, या फिर 4 लेन बनना हो, या एलिवेटेड फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है कपसिया से लेकर जेल गेट तक, खातोपुर तक भी कोशिश है उसको बढ़ाया जाए, या फिर वो बीहट में बनना हो, और अनेकों काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा, और जो भी जनप्रतिनिधि सबके द्वारा किया जा रहा है। और विपक्षी एकता वो कर क्या रहेंगे तो बताएं। बिहार में ही नीतीश कुमार है, वो कर क्या रहे हैं गौरव भैया? नीतीश कुमार तो अब गोलबंद करने में लगे हैं। नहीं, गोलबंद पहले बिहार तो संभाल लें, वो बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा है, देश कहाँ संभालते चलेंगे? उनको किसने बनाया? ऐसा जो कि सोशल मीडिया पे लगातार ये आ रहा है कि कहीं विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार तो नहीं होंगे। नहीं, बनने में क्या हाल जाए, बन जाए। सपने में, स्वप्न में तो कोई भी कुछ बन सकता है। मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूँ स्वप्न में, मना किसी ने नहीं किया, उनको बन सकते हैं। पर बिहार के लिए उन्होंने क्या किया ये तो बता दें, और बिहार के लिए उन्होंने किया भी तो भाजपा के साथ मिलकर किया। आज मुझे आप ये बता दें कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि बेगूसराय में 600 करोड़ रुपया IT हब का आके लौट गया 31 मार्च को। जमीन बिहार सरकार नहीं दे पाई, वो भारत सरकार का रुपया था। आज किसको रोजगार मिलता? बेगूसराय के युवाओं को मिलता, अगल बगल के जो भी जिला थे उनको रोजगार मिलता, पर पैसा लौट गया, जमीन नहीं दे पाई बिहार सरकार। यह किसकी असफलता है? अच्छा, आपसे एक जानना चाहिए, जैसे सुमित जी आपने जिक्र किया यहाँ पर देश की राजनीति का, अगर हम बात करें अपने गृह जिला, क्या लगता है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा कौन होंगे यहाँ से सांसद के लिए, या फिर क्या राजनीतिक भविष्य होने वाली यहाँ की? देखिए, सबसे पहले तो बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, तो लगातार विकास भी तो बेगूसराय में ही हो रहा है। इतना विकास
मुझे नहीं लगता बिहार किसी जिला में हो रहा है। और रही बात कौन सांसद होंगे, कौन लड़ेंगे, लड़ेगा तो कमल का फूल है, जो भी लड़े, हम तो कमल के भक्त हैं। फिर कमल के भक्त हैं, लगातार भाजपा यहाँ से सांसद, भाजपा का सांसद रहा है, तो यहाँ इस बार चूंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो आपको लगता है कि राह आसान होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी, हमने विकास किया है। हमने 80 करोड़ गरीबों को पूरे भारत में राशन दिया है। मुझे नहीं लगता ऐसी योजना पूरे विश्व में किसी ने चलाई होगी। हमने 200 करोड़ से ऊपर फ्री वैक्सीनेशन दिया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई देश होगा जहां ऐसा काम हुआ होगा। ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा होगा मोदी जी के अलावा जो 30 तारीख को 100वां मन का एपिसोड पूरा होने वाला है। सोशल मीडिया पे कई चेहरे सामने आ रहे हैं। जो भी यहाँ के माननीय सांसद, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नाम की चर्चा आ रही है। जो राजसभा सांसद हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। विधायक हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। पूर्व विधान परिषद है, उनकी नाम की चर्चा हो रही है। कई नाम भाजपा से चर्चा में आ रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, हम लोग तो वही आपको बताया गौरव भैया कि हम लोग तो कमल के समर्थक हैं, कमल की पूजा करते हैं कार्यकर्ता के रूप में। और जहां कमल का निशान जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व देगी, और अभी तो हमारे सांसद हैं ही, दूसरी पार्टी के सांसद रहता तब तो ये बात आती ना कि कौन लड़ेंगे कौन नहीं लड़ेंगे। अभी तो सांसद हैं ही, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं ही, तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई डिस्कशन का मैटर होता है। तो क्या समझा जाए जो निवर्तमान में फिर से चुनाव? नहीं, निवर्तमान नहीं, वर्तमान है अभी, जो भी बाद में निवर्तमान हो जाएंगे जी। तो क्या समझा जाए जो अभी वर्तमान में है वही सांसद के लिए? नहीं, हमारे माननीय सांसद तो अभी वही हैं। और मैंने तो आपको बोला जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगी, हम लोग कमल फूल के साथ हैं, हम लोग लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। अभी माननीय सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, हकीकत यही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तो आपने कहा कि आप भाजपा ने विकास किया है और जनता विकास को वोट करेगी, और यहाँ हो या फिर देश में हो, भाजपा ही जीत करके आएगी। 2025 का जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, भाजपा अब उस पहले जदयू और भाजपा का गठबंधन था, अब महागठबंधन है, भाजपा उससे बाहर है। भाजपा बाहर तो भाजपा विपक्ष में है। हाँ, भाजपा विपक्ष में है और विपक्ष का काम हम अच्छे से कर भी रहे, मुझे लगता है। नीतीश कुमार सदन में खड़ा होकर बोलते हैं कि कोई भी मर जाए, कुछ भी पी लेता है तो क्या उसको सबको पैसा देते चलेंगे। आज वही भाजपा के दबाव के कारण 4 लाख रुपए उनको मुआवजा देना पड़ता है। और आज वही नीतीश कुमार हैं जो शिक्षकों को ठगते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के नाम पर हुंकार भरते थे कि मैं युवाओं का नेता हूं, बिहार का भविष्य संवारूंगा, पर आज इतने शिक्षकों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है? मुझे ये बता दें कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे पहले बीएड करिए, फिर सीईटी दीजिए, फिर स्टेट दीजिए, फिर आयोग बनाइए, आपको नौकरी देना ही नहीं है। असल मुद्दा यही है कि आपके पास खजाना में पैसा ही नहीं है। जो भी आप नल जल ही ले लीजिए ना नीतीश कुमार का, उसमें अगर सबसे ज्यादा पैसा का योगदान उसमें केंद्र सरकार योगदान देती है, वो अपना कुछ रुपए ही बांटते हैं। उनका बजट ही नहीं है, उनका कोई योजना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना है। उनका इंडस्ट्री है जंगल राज, उनका इंडस्ट्री है शराबबंदी करके लोगों को गलत राह पे ले जाना। अगर शराबबंदी है तो क्यों शराब आ रहा है बिहार में, कहां से आ रहा है? अच्छा, एक चीज, नीतीश कुमार का एक बयान जैसा कि आपने जिक्र किया, यहाँ पर 4 महीने पहले उन्होंने कहा था जी कि कुछ भी हो जाए, मतलब जो पिएगा वो मरेगा जी। और जैसा कि अभी आपने कहा, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि मरने पर 4 लाख मुआवजा। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम मुआवजा देते हैं, शराबबंदी कैसे सफल मानी जाएगी? शराबबंदी कहाँ है? फिर आखिर क्या कहना चाहेंगे जो उनका ये स्टैंड है? ये तो आप ही बता देना। मुझे लगता है पिछले 10 सालों में अनेकों और पलटी मार चुके हैं, और पलटू राम हमने कहीं नहीं, उनके भतीजा ने ही कहा था, तेजस्वी यादव ने ही उन्हें पलटू राम की संज्ञा दी थी। तो अभी मुझे बता देना कि जो पिएगा वो मरेगा, तो ठीक सही बात है, शराब अच्छी चीज नहीं होती है, तो फिर शराब घुस क्यों रहा है बिहार में? पी क्यों रहे हैं जनता? शराब घुसना ही नहीं चाहिए। शराबबंदी है तो पूर्ण शराबबंदी करिए। और आप पलट गए ना, फिर 4 लाख रुपया अगर उनको पीड़ितों को मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष के कारण मिल रहा है। हमारे प्रदेश के नेता ने संघर्ष किया तो आज वो रुपया मिल पा रहा है। तो नई नियमावली जो अभी शिक्षकों के लिए लाई गई है जी, भाजपा का क्या इस पर प्रतिक्रिया होगा? भाजपा का प्रतिक्रिया ये गलत है ना भैया। आप मुझे बता देना कि बीएड करेंगे, सीटेट करेंगे, स्टेट करेंगे, और जब नौकरी देने का आएगा, पिछले मुझे लगता है 4 बार से सीटेट के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। 4 साल हो चुके, 4 साल से, वही मैं 4 बार वो 4 साल से
कि मुझे नौकरी मिलेगी। नौकरियां के लिए वो बैठे हुए थे, उनके परिवार वाले, उनके जो भी समाज के लोग थे, सब थे कि नौकरी मिल कई की तो जाएगी। शादियां टूट गई हैं। शादियां टूट गई हैं, मैं कल देख रहा था, आप ही का पोस्ट था कि शादियां टूट रही हैं। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? समाज को विखंडित ही कर रहे हैं ना वो। फिर आयोग बनाएंगे। आप ऐसा कौन सा परीक्षा लेना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास फंड नहीं है शिक्षकों को देने के लिए सैलरी, आपको बहाली करना नहीं है। 10 लाख नौकरियां देंगे, तेजस्वी यादव ने कहा था पहले सब कैबिनेट के बैठक में। आज कितने दिन हो गए? लगातार शिक्षा मंत्री के कई विवादित बयान और लगातार सोशल मीडिया पर वो चर्चा में है। जी, अब राम हमारे पूजनीय हैं, हमारे क्या पूरे देश के पूजनीय हैं, उन पे बयान देना, रामचरितमानस के बारे में बोलना। आज वो प्रोफेसर नहीं है, इतने दिनों से जा नहीं रहे हैं, लेकिन सैलरी उठा रहे हैं। तो जब शिक्षा मंत्री का ये हाल रहेगा बिहार में, तो जनता तो राम भरोसे ही रहेगी। और जब राजद आई है सरकार में, तब तक बिहार का सत्यानाश ही हुआ है। और तेजस्वी और आज नीतीश कुमार की स्थिति यह है कि बिहार को वो गर्त में डाल चुके हैं। और एकमात्र उपाय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब बगल में यूपी है ना, आप देख लीजिए जाके विकास। आज स्थिति बहुत सुधरी है क्या? विकास की ओर यूपी डेली छलांग लगा रहा है। तो आज बिहार में भी तो चाहिए ना। आज गुंडों को, मवालियों को हम लोग मिट्टी में मिला रहे हैं ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहां भी शराब के कारोबारी हों या माफिया हों, उनको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। आप कहते हैं कि आप गुंडे और माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, वहीं भाजपा पर यह आरोप लगाई जा रही है कि ये तानाशाही कर रही है। कहां तानाशाही कर रहे हैं? बता दीजिए। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। हमारे सांसद हो, विधायक हो। अब ये बताइए कि हमारे 16 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश में, और पद तो 5000 सांसद विधायक और 2-3 हजार हम लोग जो बनते हैं, 7-8 हजार होगा, पर 16 करोड़ कार्यकर्ता लगे रहते हैं दिन रात राष्ट्र हित के लिए। अच्छा, अगर बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट हैं, तो भाजपा 7 पर अकेले लड़ेगी, या फिर चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की ओर कहीं ना कहीं उनका एक, क्या भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा होंगे या फिर भाजपा के साथ चिराग पासवान होंगे? देखिए, अभी पहले तो 2024 का चुनाव है, उसके बाद 2025 का जिस समय चुनाव आएगा उस समय हम विकास के मुद्दे पे ही लड़ेंगे। रही बात सीटों की, तो क्या भाजपा गठबंधन करेगी किसी दल के नहीं, साथ? वो तो वही मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हमारा तो मन होगा हम 7 सीटों पे लड़े, पर जो भी गठबंधन में जो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, जहाँ पे हम लोग उस पर मजबूती से लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है भाजपा का कोई चेहरा है जो मुख्यमंत्री का दावेदारी रखता हो? नहीं, हमारा हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है। हमारा एक मंडल अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, वो नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकता है। तो कह सकते हैं, मतलब अगर आपकी नजर में कहें कि कौन होगा भाजपा का चेहरा मुख्यमंत्री का बिहार? मैं बोलता रहा, हमारा एक मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, एक बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता होता है, वो नीतीश कुमार से बेहतर काम करेगा बिहार के लिए। तो हमारा चेहरा नहीं, हम कार्यकर्ता की पार्टी है। जिसको भी प्रदेश नेतृत्व और सब मिल के बड़े नेता हमारे तय कर देंगे, वो हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा या मुख्यमंत्री होगा। पर कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। अगर हम आपसे पूछे, आप किसको देखना पसंद करेंगे? मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मेरा तो काम है अधिक से अधिक विधानसभा में सीट जिता के देना। हम बेगूसराय में 7 लोकसभा में 7 विधानसभा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीट जिता के दें, हमारा ही काम है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वो विकास की राजनीति करता है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का ही काम करेगा, चाहे कोई भी हो। जी, कि बढ़ता हुआ अपराध जी, जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे बिहार में, और लगातार बेगूसराय को जी, गोलीसराय की उपाधि दे दी जा रही है, बेगूसराय को गोलीसराय कहा जा रहा है। जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बिहार सरकार, जंगल राज तो पूरे बिहार में है, बेगूसराय तो है ही, पूरे बिहार में ही है। और रही बात, यहाँ से भाजपा के विधायक हैं, वही यहाँ से मैं बोल केंद्रीय रहा मंत्री हैं। वही मैं बता रहा था कि 243 विधायक हैं बिहार में, और मुझे नहीं लगता कि हमारे बेगूसराय विधायक कुंदन जी के इतना किसी ने सवाल उठाया होगा विधानसभा में। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ जिन्होंने उनको नहीं छुआ हो। रहा हमारे पछवाड़ा के विधायक सुरेंद्र मेहता हैं, या हमारे माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी हैं। आप देख सकते हैं
लगातार एसपी से, डीएम से। ऐसा कोई सांसद नहीं होगा गौरव भैया कि जो हर 15 दिन में मंत्री रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में आए। फिर वो 27 तारीख को आ रहे हैं और लगातार 7 दिन यहाँ रहेंगे। और ये पहला बार नहीं है, 10-20 दिन पहले भी वो 5 दिन उन्होंने समय बिताया। और हर एक छोटे छोटे मुद्दे को मैं आपको बता देता हूँ। रिफाइनरी का जो आप देखते होंगे बाउंड्री वाल है, उसके साइड से अतिक्रमण हुआ रहता था। पूरा आज देख रहे होंगे सुसज्जित पार्क बन रहा है। वो किनका देन है? माननीय सांसद जी और रिफाइनरी के सहयोग से ही हो रहा है। आज ये 4 लेन चमचमाता हुआ वो कैसे दिख रहा है? एलिवेटेड फ्लाईओवर क्यों दिख रहा है? आपके सांसद हैं तब तो दिख रहा है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि लाखों रोजगार देंगे, करोड़ों रोजगार देंगे, लेकिन युवा कहीं ना कहीं ठगे से एकदम रोजगार दे रहे हैं भैया। ये 7वां रोजगार मेला आयोजित हुआ है और 71,000 रोजगार सर्टिफिकेट हर रोजगार मेला में हम लोग वितरित कर रहे हैं। लाखों रोजगार दे चुके हैं और आने वाले दिनों में देंगे। हम सभी काम कर रहे हैं जो देश के भलाई के लिए हो। वो गरीबों को राशन देना हो, आयुष्मान योजना हो, सड़क बनाना हो, रोजगार देना हो, या अन्य जो भी काम है। तभी तो नरेंद्र मोदी विश्व के नेता माने जाते हैं। उनका डंका तो इसीलिए तो बज रहा है कि हर क्षेत्र में वो विकास कर रहे हैं। सुमित जी, आप तो जिला मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा के। आप जैसा कि लगातार अखबारों में मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि भाजपा कई खेमों में बटा हुआ है। कहीं कोई कहता है 2 गुट, कोई कहता है 3 गुट। क्या सच में मानते हैं कि भाजपा गुटों में बटी हुई है बेगूसराय में? ये आप मान सकते हैं गौरव भैया, आपका मानना। क्या आपको लगता है कि भाजपा? मुझे तो नहीं लगता। कहाँ लगता है, बता दीजिए ना। किसी का कहना है बेगूसराय में, मुझे आप बता दीजिए, 7 विधानसभा है ना, 7 विधानसभा है बेगूसराय में। कितने विधायक हमारे हैं अभी? 2 विधायक। 5 विधायक किस पार्टी के हैं? महागठबंधन के हैं। मुझे बता दीजिए कि 5 विधायक कहाँ रहते हैं, कहाँ दिखते हैं आपके, कौन सा सवाल उठाते हैं विधानसभा में? 2 ही विधायक आपको दिखते होंगे, कुंदन जी, एक सुरेंद्र जी। तो गुटबाजी कहाँ है? और रही बात सांसद के, हमारे 2 सांसद हैं। तो विकास कौन कर रहा है? गुटबाजी का काम मीडिया का करना है। हम लोग कार्यकर्ता गुटबाजी नहीं करते। जो भी काम हो, हमारे लोकसभा सांसद करें, राज्यसभा सांसद करें, कर कौन रहा है? भाजपा ही तो कर रही है गौरव भैया। कहाँ दूसरा राजद, कहाँ क्या काम कर रहा है राजद? मुझे बता दीजिए। तो भाजपा में सब कुछ सामान्य है, एकदम सामान्य है। आप 2024 में आपको दिख जाएगा। हम मजबूती से लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे, और जो भी लड़ेंगे उनका जमानत जब्त हो जाएगा आज भाजपा के खिलाफ। तो सुना आपने, हमारे साथ सुमित सन्नी जी हैं। सुमित जी, आज आप हमारे साथ आए, हमारे साथ बातचीत की विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, और खासकर बेगूसराय की जुड़ी राजनीति पर आपने हमसे बात किया। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका केवी स्टूडियो में, और भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बनने की पुनः एक बार बधाई। आप अच्छा करें और यूं ही आप राजनीति में सफल हो, हमारी यही शुभकामना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भैया, और रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी का प्रेम इसी तरह मेरे प्रति बना रहे। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। मैं कहाँ से आया था और आज भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही कहाँ पहुँचा हूँ। जो भी मुझे सिखाया है राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन के अभिभावकों ने ही सिखाया है। हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन के लिए काम करते थे, काम करते रहेंगे। हमारा सिर्फ एक सिंबल है कमल। कमल के लिए जीते थे, कमल के लिए मरेंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ जिला मीडिया प्रभारी से अब इन्हें बनाया गया है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अध्यक्ष बेगूसराय, सुमित सन्नी जी को। इन्होंने आज खुल करके अपनी बात रखी और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर इनके मन में जो चल रहा था इन्होंने हमारे साथ साझा किया। खास करके चाहे हम बात करें बेगूसराय की राजनीति की, या फिर बिहार, या फिर बात करें लोकसभा को लेकर के, इनके ये विचार जल्द आप सुन पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार पर, जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसको लाइक करके इस तरह के राजनीतिक मुद्दों को सुन करके आप वर्तमान राजनीति के बारे में जान सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं आपके साथ एक नई राजनीतिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।